अब तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है इनकी। अब हो गया थोड़ा, अब तो सारे हो रही। तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन का ही था वो शुरू में जो था आउटस्टैंडिंग, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो उसी की फर्स्ट वीडियो देखी थी ना करके। तूने देखी थी? तो मैंने वो सुन मैंने लिया। यहाँ देखी थी ना, इसलिए मेरे को घर पे देखने के बाद एक 17 को। देखो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को चालू करवाया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस बताया था कि इसमें ये चैप्टर कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती है क्वांटिटी में, तो उन्हें आप सिंगल 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 करके काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं। तो ऐसी जगह पे वहां पे आपका मेथड ऑफ काउंटिंग यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होता है। 4 से 5 नंबर की वेटेज का चैप्टर है। परमुटेशन अलग होता है, कॉम्बिनेशन अलग होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है बेटा। बेटा अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन में ऑर्डर का मेन फर्क होता है। रेलिवेंट। जो अरेंजमेंट होता है उसमें ऑर्डर इज रेलिवेंट, यानी कि ए बी और बी ए दो अलग बातें हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए दो अलग बातें नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका एक टेस्ट लिया जाए और मैं बोलूं कि मैं अब आपको फर्स्ट जो आया है और सेकंड जो आया है उसके बारे में बता रहा हूं, तो अगर मैं पहले किसका नाम लेता हूं और बाद में किसका नाम लेता हूं, ये रेलिवेंट है। लेकिन अगर मान लिया आप में से कोई दो बच्चों को मैं कुछ हेल्प करने के लिए, कोई फर्नीचर को मूव करना है, तो मैंने कहा यार दो बच्चे मेरे साथ और हेल्प कर दो, तो यहाँ पे अब मैं किसका नाम पहले लेता हूँ किसका बाद में लेता हूँ, ये रेलिवेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में? यस एक पिकनिक ट्रिप पे मान लिया आप में से कोई 10 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, तो 10 बच्चों के नाम, उन 10 में कौन किस किस का नाम आया, किसका नहीं आया, मतलब किसका नाम सेलेक्ट हुआ, ये रेलिवेंट है। किसका पहले बोला किसका लास्ट में बोला, ये रेलिवेंट नहीं है। तो आई थिंक इन बात से आपको अरेंजमेंट और सिलेक्शन में फर्क समझ में आता है। अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा होता है सिलेक्शन में, रीजन वही है, ऑर्डर। ठीक है। हाँ, बस एक सिचुएशन है जहां पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। जहाँ पर एक सिंगल और वो बस एक केस है जब वन को आपको अरेंज या वन को सेलेक्ट करना होता है। एक्चुअली जब आप वन को अरेंज करते हो तो अरेंज करते ही नहीं, है ना। ए बी को बी ए बोला तो दो बंदे चाहिए ना, अगर सिर्फ ए बोलूं तो अरेंज कहाँ करूं। तो इसलिए बस यही एक केस है जहां पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन बराबर हो जाते हैं, अदरवाइज कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होती। दोस्तों परमुटेशन जिसका फॉर्मूला एनपीआर और एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बता दिया था लास्ट क्लास में। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कल को इसकी बजाय ऐसा या ऐसा लिखे देखे तो कंफ्यूज ना हो। फैक्टोरियल का मीनिंग आप लोगों को बाइनोमियल में ही बता दिया गया था, लेकिन लास्ट क्लास में फिर रिकॉल करवाया। याद करने वाली बात ये थी कि एनपी 0 1 होता है, एनपी 1 एन होता है, एनपी एन माइनस 1 एन फैक्टोरियल और एनपी एन बी एन फैक्टोरियल होता है। फिर मैंने नंबर से बोला, कई बार क्या होता है ऐसे रख लेते हैं, जब नंबर आता है दिमाग ही नहीं लगता। और लास्ट क्लास में भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने पूछा तो कुछ एक जवाब दे रहे थे, कुछ गलत भी दे रहे थे। 7p0 1, क्योंकि np0 1 होता है। अब 7 हो या 70 हो क्या फर्क पड़ता है। 8p8 8 फैक्टोरियल, 17p16 मतलब np n माइनस 1 तो 17 फैक्टोरियल, और 20p1 मतलब np1 यानी कि 20। दोस्तों फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एनपीआर जिसका ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपका एन जो होगा वो हमेशा बड़ी वाली चीज को लिया जाएगा और आर हमेशा छोटे। जो ज्यादा है वो एन, जो कम है वो आर, बराबर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 पैसेंजर बोर्ड करते हैं मेट्रो में और 4 सीट खाली है तो पैसेंजर को एन और सीट को। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेशन है जहां पे होते हैं शुरुआत वाले स्टेशन, है ना, जहां पूरी मेट्रो क्या होती है, खाली। ठीक है। तो आपका ऐसे में बेसिकली आपका यहाँ पे देखो 4 पैसेंजर चढ़े हैं और मान लिया 15 सीट खाली है, तो यहाँ पे अब सीट एन हो गई और पैसेंजर क्या हो गया। ठीक है। पूरी मेट्रो खाली होती है ना बेटा कभी, जहाँ पे मेट्रो में डर भी लगता है, बड़ी अजीब सी। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक बार सुबह सुबह एक जगह, मतलब कि बड़ी 7 बजे की क्लास होगी,
मैं 6 बजे के करीब मेट्रो में बैठा हूँ। ऐसा मेट्रो के एक एक पार्ट की आवाज है, ऊपर से कबूतर की आवाज, अरे हाँ समझ गई। कौन बोल रहा है? तुम्हारे गोला पे ऐसे ही होता है बेटा? क्या लिटरली, मतलब थोड़ा डर वाली फीलिंग, बहुत सुनसान, इतनी शांत। नीचे तो फिर भी क्या होता है, सीआईएसएफ के गार्ड वगैरह खड़े होते हैं, यस सर। ऊपर भाई साहब बंदा ही नहीं दिख रहा। ऐसा मन कर रहा है रुक जाए, दो तो और आने दे। खैर, तुम बेटा दाना हो गया, चलिए गया। तो यहाँ पे इधर देखिए प्लीज, यहाँ पे अगर बात की जाए तो एन बड़ा होता है, बराबर होता है आर के, और ये एनपीआर का फॉर्मूला जब आप लगाएं तो याद रखना कि जो एन चीजें हैं वो कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट। आइडेंटिकल चीजों में आइडेंटिकल कैसे, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे मेरा नाम विशाल है और विशाल की स्पेलिंग में VISHAL, सारे अल्फाबेट अलग है। लेकिन अगर किसी का नाम अमन है तो वहां पे ए जो है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। आइडेंटिकल अल्फाबेट हो गए। जैसे स्कूल में जिन बच्चों ने मैथ्स बैकग्राउंड रहे हैं, वो उन्होंने स्कूल में जब ये टॉपिक पढ़ा था तो एक वर्ड आता था मिसिसिपी। स्पेलिंग बताए तो MISSIPPI, कुछ ऐसे ही नहीं, MISSIPPI, कुछ ऐसे। हाँ नहीं लिखूंगा, अभी लिखूंगा। तो खैर यहाँ पे आपका एन आर्टिकल्स आर डिस्टिंक्ट। या ऐसे देखो, अमेरिका वर्ड में ए कितनी बार है, 2। अपर्णा वर्ड में ए कितनी बार है, 2। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पूजा वर्ड में डबल ओ है ना, काजल में डबल ए। खैर इधर देखिए, तो यहाँ पे अगर तो आपके सारे ये एनपीआर का फॉर्मूला तब लगाना जब चीजें कैसी हो, डिस्टिंक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जैसे 3579, तो और 4 डिजिट हैं और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो R3 हो गया। अब अगर 4P3 करते हो तो क्या आता है, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 नंबर बनेंगे। तो इस 24 में पता है कैसे नंबर है, 357, 375, 379, 397, डबल वाले नहीं, नॉन रिपीटेड, 333, 335, 337, 355, ऐसे वाले नंबर। यानी कि इसका मतलब एनपीआर जब लगाओ तो ये मान लेना रिपीटिशन अलाउड नहीं। और अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली बोल दे कि भाई रिपीटिशन तो अलाउड कर रखना है हमें, तो फिर बेटा जी आपका नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर ऊपर वाला नहीं बल्कि एन की पावर, रिपीटिशन अलाउड में ज्यादा ही आंसर आता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड में नॉट अलाउड वाले भी होते हैं और अलाउड वाले भी। ठीक है, तो ज्यादा ही आएगा। और लोग यहां तक ठीक है दोस्तों। यहां पे जब बात चली थी अभी कि यार एक्चुअली सारे के सारे वर्ड अगर आइडेंटिकल हुए, ये देखो ऐसे मान लीजिए एक वर्ड है, क्या इसका अरेंजमेंट पॉसिबल है, कैसे भी कर लो वो तो वैसे ही कैसे भी रहेंगे। कर लो सेम ही रहेगा। यस सर। तो एक्चुअली अरेंजमेंट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। आती है बात समझ में। लेकिन हाँ, करेक्शन अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, देख ले स्पेलिंग आती है, ठीक है। अब इधर देखो, या ऐसा वर्ड आए, ये सब क्वेश्चंस ही है बेसिकली। तो आपका अब यहां पे अरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ यहां पॉसिबल। सारे आइडेंटिकल होंगे तो नहीं है, कुछ हो कुछ अलग हो तो पॉसिबल है। लेकिन इसमें भी अगर आप एनपीआर लगा दोगे डायरेक्ट तो आंसर सही नहीं है। यहां पे याद रखिएगा इसका तरीका क्या होगा, बड़ा सिंपल तरीका बताए तो। कितने अल्फाबेट है दिख रहे हैं आपको, 11। काउंट कर लो, 1 2 3 11। अब आपका अगर आपको अरेंजमेंट किसका करना हो, ऑल का, अगर अरेंज ऑल करना हो तो इससे क्या समझ में आता है, आर भी कितना हो गया, 11। तो आप तो क्या कर दोगे, 11P11, यानी कि 11 फैक्टोरियल। लेकिन दोस्तों पता है, अगर आपने 11 फैक्टोरियल करा
और जितने नंबर्स ऑफ अलग अलग वर्ड बनेंगे इससे, तो उसमें पता है ये क्या माना जा रहा है कि अगर ये वाला एस इधर आ गया और ये वाला एस इधर चला गया तो नया वर्ड बन गया। क्या नया वर्ड बना? नहीं। ये वाला आई इधर चला गया और ये वाला आई इधर चला गया तो नया वर्ड बन गया। क्या नया वर्ड बना? नहीं। तो यार इसका मतलब ये जबरदस्ती ज्यादा नंबर्स बता रहा है। तो आप इसका तरीका ये होगा कि आप जो आइडेंटिकल वाले नंबर्स है ना उनको काउंट करोगे और उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो। यानी कि एस कितनी बार है? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। आई कितनी बार है? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। पी कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन। क्या मैं मानू समझ पाए हो बात को? यस सर। अगर कैलकुलस की बात करें तो n इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पे अरेंज ऑल करें 8 तो बेटा जी आपका r भी कितना हो गया? 8। तो अब आपको समझ में आ गया 8 फैक्टोरियल। नीचे बताओ c के लिए, l के लिए, u के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात समझ गए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूले के तौर पे अब बता देता हूं। और यहां पे देख लीजिएगा, एक बात मत भूलना, अभी तक 2 एग्जांपल दिए, दोनों में एक चीज नोटिस करी आपने, अरेंजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ ऑल। यानी कि जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया है ऑल उसमें एक चीज याद रख लेना कि आपका अरेंजमेंट किसका हो रहा है? ऑल। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहां पे लिखूंगा क्या, सुनो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल। ये वर्ड इग्नोरेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑल की जगह मान लिया इसमें बोल दिया गया कि सर मिसिसिपी 11 अल्फाबेट है ना, 11 में से 4 को अरेंज करो, 6 को अरेंज करो, थोड़ा सा केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस बनाने। ठीक है, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि वैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि केसेस बनते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है? लेंदी, और फिर वो हमारे पेपर के फॉर्मेट में फिट नहीं होता है ना। बट आपको ये एक पॉसिबिलिटी है कि केसेस बनाने पर। तो यहां पे देख लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल हो गया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल इफ p आर्टिकल्स, आर्टिकल्स किसी भी चीज को बोला जा सकता। इफ p आर्टिकल्स आर अलाइक, अलाइक का मतलब समझते हो ना? p आर्टिकल्स आर अलाइक and q articles are alike of another kind, lastly r articles are alike, r articles are alike of थर्ड काइंड। तो ये देखो जो ऊपर करा है वैसे तो तुम समझ गए हो, लेकिन फॉर्मेलिटी में मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल इफ p आर्टिकल्स आर alike of and q articles are like of another kind and lastly r articles are like of third kind। और आगे भी कितने भी हो, जैसे p q r s t कितने भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं, और बल्कि एक काम करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही करना शुरू करते हैं। कम से कम
अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है नहीं, ये रहा। टेस्ट करा लो बेटा, अभी तो शुरुआत ही है। और क्या दिख रहा था? कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, मेरी आंखों को नजर लग गई। तू काला टीका लगाएगा बेटा। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चंस तो नहीं करवाए थे ना आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है दोस्तों, ये 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल करना तो आपको आ ही गया, यस सर। है ना? मैं एग्जांपल्स के थ्रू करवाता जा रहा हूं आप लोगों को, और क्योंकि क्लास में दोनों तरीके के बच्चे हैं, मैथ्स भी और नॉन मैथ्स भी, तो इसीलिए बेसिक से करवाते हुए चलेंगे। और मैं आपको सही बताऊं, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी बहुत खास नहीं करा ये चैप्टर, ठीक है? वो मैं अभी आगे आपको शो कर दूंगा। जहां एक अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा वहां सब थोड़ा सा चुप रहेंगे, नीचे इधर उधर देखते रहेंगे। यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। आप सबको पता है इसे ऐसे कर सकते हैं 9, 8 और 7, 6 से काट है ना? क्योंकि उससे अगला 6 फैक्टोरियल लिखूंगा जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। कितना आता है ये? 504। बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, तो 10, 9 और 8, 720। ठीक है? बस इसमें सर NP n-1 n होता है। NP n-1 n फैक्टोरियल, n फैक्टर उसको बंद में करो। 5p4 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि फॉर्मूला लगा के देख ले तब भी वही बने। दोस्तों इधर देखो प्लीज, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखा है 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल। दोस्तों यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लूं तो आप यहाँ पे देखिएगा 1/9 फैक्टोरियल को कॉमन ले ले, तो आपको दिख रहा होगा 1 प्लस में सिर्फ 10 बचेगा ना, क्योंकि 10 के बाद जो 9 फैक्टोरियल आया था वो तो मैंने बाहर ले लिया। यस सर। इसके अलावा x 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना? दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, बेटा ये एलसीएम ले लेंगे, आता है ना मिक्स फ्रैक्शन, एलसीएम लेके ये कितना हो जाएगा आपका? 11/10, पक्का? और इधर से ये 11 और 10 जो मल्टी डिवाइड हो रहे हैं वो इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे? ठीक है बेटा, ऑल ओके? ठीक है, अच्छी। इसके अलावा हालांकि यहाँ पे कोई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा एक बेसिक आपका मतलब कि अच्छा हो जाएगा ये करवा के, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो n+1 फैक्टोरियल, ये n निकालना है यहाँ पे, और फैक्टोरियल का साइन होता है पता है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ n+1 से छोटा क्या होगा? n होगा कि नहीं होगा? यस सर। और उससे छोटा क्या होगा? और 1 तक नहीं गए तो यहीं पे क्या लगा दो? अगर मैं ये दोनों कट कर दूं यहाँ पे, ठीक है आप लोगों के लिए? यस सर। अब यहाँ पे n+1 इंटू n इक्वल टू क्या हुआ? 30। दोस्तों मैं इसकी इक्वेशन भी बना सकता हूं, लेकिन क्यों बनवा रहे हो? पेपर का स्टाइल नहीं है। ऑप्शन होगा तो वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगा, और वैसे भी कर सकते हैं। n की जगह 5 रखो, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर। n की जगह 5 रखो, 5 + 1 6 इंटू 5 हो गया बस। ठीक है बेटा, एक बात बताता हूं, अभी ना एक जगह पे
जैसे आपकी कुछ क्लासेस बाद चीजें खत्म होंगी, आपसे पहले का एक बैच था वो खत्म हो गया था, तो जो बच्चों ने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया था तो किसी ने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं किया होगा, तो बच्चा कर रहा था रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसने मुझे सोल्यूशन लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि सर देखना ये मेरा आंसर थोड़ा दिक्कत आ रही है कुछ। सर आपने बताया था ना मैंने, और वो वही स्कूल वाले तरीके से सॉल्व कर, यानी कि आप, ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा वर्कआउट आपको ये करना है कि आपको हमेशा ऑप्शन से सोचना है क्वेश्चन के बारे में। पहले नहीं आता। पुराने वाला तरीका जो था ना पूरा एक्स मान के लेट करके, वो बेकार तरीका है यहाँ के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में तो वही काम आता है क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं होते, वहां तो निकाल यहाँ के लिए और ऑप्शन से आंसर को पुट कर क्वेश्चन को वेरीफाई करने को ही हम कई बार कह देते हैं यार ये तो शॉर्टकट है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है साफ साफ, एक बार प्लीज रीड करो। नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन आर ऑब्जेक्ट आर चूजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मतलब सारे के सारे कैसे होने चाहिए, Distinct. अलग अलग, ठीक है, ये मत भूलना। सिमिलर होंगे तो क्या करना है अभी बताया था ना, ठीक है। दोस्तों यहां देखो प्लीज, अगेन थोड़े से एग्जांपल्स करवा रहा हूं क्योंकि फिर मैं एमसीक्यू आपसे करवाऊंगा। यस हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म, जैसे इसने बोला यहीं पे ही आपके दिमाग में आना चाहिए आर की वैल्यू 3, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर। अब सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में पहले बताओ अल्फाबेट कितने हैं? 6 सारे अलग है या कुछ अलाइक है? अलग है। तो क्या कर दोगे? 6 अब सुनो, ये लिख के मत करवाओ सर, तुम्हारे दिमाग में क्या होता है फॉर्मूला एनपीआर का, ऊपर एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस, यही होता है। तो ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, तो अब ऊपर 6 को ओपन कर दो, कब तक? 3 से पहले, 6 5 और 4 120 आ रहा है समझ में? बेटा देखो मैं जो बच्चे हैं मैथ्स बैकग्राउंड में डायरेक्ट कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठा सकता क्योंकि फिर वो आधे बच्चों को दिक्कत आएगी, दोबारा से बिल्कुल मोशन बना के आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए, हेक्सागन, कितने अल्फाबेट हैं? 5 और अरेंज तो कितने करने हैं? तो बेटा सीधी सी बात है, नीचे 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4। 4 से पहले पहले रुक जाओ, 7 6 210। पक्का? यस सर। देखो बेटा किसी बच्चे के जेवरात गिर गए, आगे जाता है -1 किधर देखो चलो। हाँ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटो? 5 पर्सन है, तो खड़े भी लाइन में कितने होंगे बताओ? अब कोई बच्चे यहाँ गए सर मुझे पता नहीं चल रहा आर कितना है, अबे 5 लोग हैं, सबकी फोटोग्राफ क्लिक होनी है तो 5 ही आर होगा, एन भी 5, आर भी 5। सबको पता है 5p5 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू सबको याद होगी, 120। नहीं याद है अब कर लो। चार फैक्टोरियल को कर लिया मैं। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स हैव बीन एंटर्ड। एन इक्वल टू कितना हो गया? और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कितने लोग चाहिए होंगे? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड? क्या होगा?
पक्का? यस सर। क्या करूँ अब ऊपर? 13 into 11 बस रुकूं या आगे बस चलूं? बस बस 1716 आ रहा है समझ में? वन चार वन सिक्स ना। हाँ क्या लिखा हुआ है? In how many different ways can How many different ways can 3 students be associated with 4 chartered accountant, assuming that each chartered accountant can take at most? तो बेटा इसका मतलब 4 चार्टेड अकाउंटेंट है और उनमें से 4 में से किसको अरेंज, 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। बेटा इसका मतलब ये समझ जाना कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास आर्टिकल नहीं हो। 4 फैक्टोरियल। ये बस सोच लेना कि चारों को आर्टिकल मिलेगा। चारों को आर्टिकल कैसे मिलेगा जब आर्टिकल है ही कितने? 3 स्टूडेंट्स 24 और यहाँ पे सबको पता है 4p3 बेटा ये। और आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसी को तुम्हारे माइंड में सेटल करवा। 4 फैक्टोरियल कितना आंसर? 24। दिव्यांश आता है ना ये चैप्टर? तो और ये चीज आती है। राघव नॉर्मल है ना? बस तैयार रहना अभी। यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता यार, वो तुम दोनों से पूछूंगा, ठीक है ना? क्या कह रहा है? बाय बाय। नहीं मैं तुमसे पूछूंगा यार, तुम्हारे रहते क्या टेंशन 20 फिर मैं कर दूंगा, ठीक है? If 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time, बेटा थोड़ा सा लैंग्वेज देखो। 6 times the number of permutation of n things taken 3 इस बात का मतलब ये है np3 is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at। अब n फाइंड करना है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो मैं सीधा सीधा क्या करता, n पुट करता और देखता कहां पे एलएचएस और आरएचएस मैच हो रहा है। अभी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा भी है क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको इसमें कंफर्टेबल बनाना। ये देखो n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस n-1 फैक्टोरियल। अच्छा नीचे देखो क्या कैसे कर रहा हूं, n-1 माइनस यार n से छोटा n-1 फैक्टोरियल होता है, आप सबको पता है। और n-3 से छोटा है ना? यस सर। n-4 ठीक है, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n ये हाँ जी, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। ये कुछ नहीं था बेटा, ये करके ना थोड़ा कंफर्टेबल बनाने वाली कोशिश। ठीक है ना, समझ में आया ना जैसे लिखा? काजल अब देखिए, आइए क्वेश्चन करते हैं। और 2 उभरते सितारे हमारे प्यारे आंखों के दुलारे, एक का नाम राघव दूसरे का दिव्यांश। एक बार तालियों से स्वागत, तालियां बजाओ भाई, स्वागत।
मैं नालायक हूँ, पैसे नहीं मिले नहीं, ठीक है। साक्षी बुरा मान रही है, कह रही मुझे नहीं बोला, कोई बात नहीं, तेरे से ही पूछते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ चलो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि आपका बोला गया 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट्स कितनी है? 4। तो एन भी 4, आर भी 4। अब आपको क्या करना है, कितने नंबर बनेंगे? 4p4। यस सर। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? बस इतना ज्यादा। यस सर। अब सबने कहा ये तो हमने भी कर लिया, हाँ लेकिन क्वेश्चन ने तुमसे सिर्फ इतना नहीं पूछा। क्वेश्चन कह रहा है वो 24 के 24 नंबर जो बनेंगे ना, उनका सम बताओ। अब क्या होता है, एक बार तो पता है, एक बच्चा कई बार क्या होता है एक्साइटेड, या जैसे हमने कहा करके दिखाओ भाई ये वाला मैथ्स बैकग्राउंड हो ना, तो एक बच्चे ने क्या करा, 24 के 24 नंबर लिखे और उनका टोटल करा, बहुत फास्ट। समझ रहे हो, मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखा 1357 था ना, सारे कॉम्बिनेशन तो पता है क्या करने लग गया, देखना जरा, 135 153, फिर उसके बाद 351, सॉरी 331, थोड़ा ऑर्डर में चलता जाऊंगा तो सही रहेगा, 351, फिर उसके बाद आपका 357, ऐसे करके पूरे 24 नंबर बना दिए। अगर कोई बहुत पहले से, जब तक मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, बहुत पहले से बनाना शुरू कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 24 ही तो नंबर है, लेकिन नंबर तो 240 भी हो सकते हैं। कब कैसे बने? उसने सबको कैलकुलेटर से ऐड कर दिया, लेकिन मैंने कहा बेटा तरीका, आंसर सही बताया उसने, लेकिन तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हादिवांश बता कैसे करे, 24 नंबर जो बनेंगे उनका सम बता। सर ये जो 1357 है ना, इनको प्लस कर दो। इसका जस्टिफिकेशन दो पहले। सर मैंने सर 1 + 3 + 5 + 7 करके हमारा बार बार मैंने ये नहीं पूछा कि क्या करना है, 16 आ गया वो तो क्यों करा। सर पता नहीं मैंने किया वो तो ठीक है, एक जितने भी बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है, मैंने ऐसे बच्चे भी देख लिए जिसका फाउंडेशन में 96 के आसपास मार्क्स आए थे और इंटर में 3rd रैंक आई अभी इसी बार लास्ट वाले पेपर में। और लेकिन जब मेरे को लगा था, वो एक्चुअली उसकी बड़ी तारीफ हुई थी जब वो बच्चा एडमिशन के लिए आया था ना, तो जो उन्होंने उसको रेफर किया था, तो उन्होंने बोला था कि हमारा स्टार परफॉर्मर है। स्टार परफॉर्मर मतलब 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने, मतलब वही 95 97 99 ऐसे। तो मैंने उसे बहुत बार कुछ लॉजिक्स पूछे, कोई लॉजिक खास नहीं पता, कोई रीजन होता है स्कूल में शायद बताते भी नहीं, क्योंकि रीजन है यार, देखो कोई लॉजिक बताने के पीछे 2 लोग भी चाहिए, अबे सुनने वाला भी तो चाहिए। यस सर। जब वो सामने वाला कह रहा है आंसर कैसे आएगा, तो इस लाइन से तुम्हें समझ नहीं आता कि वो लॉजिक में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो कह रहा है आंसर बताओ कैसे आएगा, तो वही दिव्यांश ने ये बात कर दी, कह रहे ये ऐसे करना है। खैर अब पता चल, तेरी बात को पूरा करूंगा, 16 कर दिया, और बोल। सर ये 24 है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। पूछूंगा ही नहीं क्यों। हाँ सर पूछना मत। मतलब तुझे पता है क्यों कर रहे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे सर। छोड़ो, क्या ये जो तरीका बता रहा है मैं आपको, क्योंकि पता है क्या है, देखो बच्चों, पढ़ना तो बहुत लॉजिकल ही चाहिए, लेकिन भैया मैं इतनी हिम्मत नहीं बची कि तुम्हारे माइंड सेटअप को चेंज कर पाऊं। 2000 नहीं, इतना, जब मतलब पहले से ही माइंड ऐसा सेटल्ड है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का आंसर कैसे आना है, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है, मतलब बहुत सेटल्ड है। तो अब क्या है, वहां पे सिखाया ही नहीं जा सकता क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब मैं तुम्हें फिर भी यहाँ पे कुछ, क्योंकि पता है क्या रीजन है, क्योंकि अगर बिना लॉजिक के बताया याद ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा तो लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, इसमें पता है क्या 24 नंबर बनेंगे, यस सर।
बेटा ये देख रहे हो डिजिट्स, एक के बाद कितना आ रहा है, कितने का गैप, 3 के बाद एपी नहीं बन गया। एपी में एक फॉर्मूला था सम ऑफ एंटम का, नहीं जो तेरा तरीका है वो ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, दोनों बताऊंगा। सम बुक में वैसे ही बता रखा है जैसे ये दिव्यांश तूने वहीं से देखा हो शायद। मैंने पढ़ा था और एक बार बता दूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कभी तुम सोचो कि एनसीईआरटी की नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया तरीका होता था ये एपी का n/2 a+l, याद है? हालांकि हमने तो कैलकुलेटर से सिस्टम कर दिया था, हमने फॉर्मूला लगाने ही छोड़ दिए थे, लेकिन ध्यान है ना, a+b = n+1 gt + a, बस। तो यहाँ पे अब देखो n/2 कितने नंबर बन रहे हैं, 24। इन 24 नंबर में सबसे छोटा नंबर जो बनेगा वो कौन सा होगा, बोलो हाई है ना, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 7, 5, सबसे छोटा नंबर ये बनेगा, और सबसे बड़ा, अच्छा ये 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूं, और आपका यहाँ पे ये नंबर भी जो है 4 डिजिट का बनाया, मैंने 3 डिजिट का सिखा रहा था, 4 डिजिट में देख लो, सबसे छोटा नंबर बनेगा 1 3, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, सॉल्व करो, 106 65 आंसर चेक करो, दिख गया सबको, ये आसान तरीका है। हालांकि इसका एक दूसरा तरीका भी सीख लो, ज्यादा बेटर है, कभी भी नॉलेज में कमी मत छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रैस्प कर सकते हो उतना करो, एटीट्यूड यही होना चाहिए, हो जाएगा, अभी नहीं है तो इंटर में होगा, और फाइनल में तो फॉर श्योर होगा, ठीक है ना, चेंज तो होगा ही, पर ठीक है जब होंगे तब होंगे। इधर देखो एक तरीका, बेटा जब कभी नंबर्स को प्लस करते हैं, देखो जैसे ऐसे लिखा है नंबर, तो पहले कैसे प्लस करते हैं, यूनिट प्लेस की वैल्यू को यूनिट प्लेस से, टेंस प्लेस की वैल्यू को टेंस प्लेस से, ऐसे करते हैं दोस्तों। अब मैं बताऊं, कुल मिला के कितने नंबर बनने थे, 24, और डिजिट्स कितनी थी, 24 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 6। इसका मतलब ये है कि आपका, इस 6 का मतलब बता रहा हूं, इस 6 का मतलब ये है कि 4 डिजिट के नंबर में ये हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे कितनी बार आएगी, 6 बार आएगी, कितने में से, 24, यानी कि एक ऐसे नंबर जहां पे एक यूनिट प्लेस पे होगा कितने होंगे, 6, ऐसे नंबर जहां पे 3 यूनिट प्लेस पे होगा कितने होंगे, 6। दोस्तों इसीलिए जब ये कह रहा था कि सर इन सबको प्लस कर दो, तो 1 + 3 + 5 7, ये नहीं कि यूनिट प्लेस की सारी वैल्यू को प्लस करवा दिया, और लेकिन ये एक कितनी बार था, 6 बार, 3 कितनी बार था, तो हमने क्या करा, इन सबको प्लस करके सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा बताओ कितना आता है, 16 × 6 96 अब यही नंबर सिर्फ यूनिट प्लेस पे नहीं, टेंस प्लेस पे भी रिपीट होंगे, और कितनी बार होंगे, 6 बार, तो तब इनकी वैल्यू बेटा जी यहाँ पे 1 होगा, तब ये यूनिट प्लेस पे 1 नहीं बल्कि कितनी वैल्यू होगी, 10 30 50 और 70, तो जब यही नंबर टेंस प्लेस पे आएंगे तब उनका टोटल कितना बनेगा, 960, जब ये 100 प्लेस पे आएंगे तो उनका कितना बनेगा, और जब ये 1000 प्लेस पे आएंगे तो कितना बनेगा, 96,000। अब प्लस करो, समझ गए क्या तरीका था, टोटल अरेंजमेंट को नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड किया, और डिजिट्स के टोटल को एक बार किससे मल्टीप्लाई करा, 6 से, फिर उसी को टेंस के हिसाब से 10 से, 100 के हिसाब से 100 से, और 1000 प्लेस के हिसाब से 1000, और फिर उनका सबका टोटल, सेम आंसर, दोनों तरीकों में से जो ठीक लगे, जो प्लीज करे वो। तुम्हारी क्लास कितने बजे चालू हुई थी आज, 11:30 चालू हुई थी, ये देख इसको, आज तो 11:30 बजे आई थी, नहीं लेट आई, उसमें भी लेट आई है, कितनी नींद आएगी बेटा,
ये एक नेवर एंडिंग प्रोसीजर है। बहाना अच्छा है कोई टीचर ही बोल ही नहीं पाता यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई। आइए एक काम करते हैं, एमसीक्यू आपसे करवाते हैं। करो जरा फटाफट, थोड़ी नींद भगाएं आप लोगों की। 4 फैक्टोरियल 24 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन आप बस रखें। कसी। आंसर मत बताओ यार, बेसिक क्वेश्चन है, मुझे भी पता है। ठीक है सर। सेकंड का यही है। नहीं बस एक बार अपने सॉल्व करते जाओ, ना कोई आंसर बताना, डाउट है तो पूछ ले। दिवाइस तो फोन में देखते, कुछ आईसाइट वाली प्रॉब्लम है? 5000 मैं अलग को अच्छा। जीरो का तो वही होता। 44 वही होता है ना, एनी वो वाला 5 जीरो इधर सिंपल होगा 1 हाँ 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। नहीं, अरे फर्स्ट वाले का पूछ रहा है क्या? नहीं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, विजिबल नहीं हो पा रहा है। जूम मार लो सर। नहीं सर, अभी भी पता है। खड़ा होके देख ले यार। अब तो आज से खड़े हो क्वेश्चन नंबर बोलना। फिफ्थ में लिखा है एनपीआर, कॉमा है बेटा वो। क्या होगा अभी दिख गया? हाँ एक फ्रैक्शन तो पॉजिटिव सिक्स का भी होगा। हाँ 7 सर ये बता ये वे सर 7 पहले बताओ, फिफ्थ का आंसर पता है सबको? यस सर। क्या आंसर है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या है, जीरो भी इंक्लूड होता है ना, यस सर। और जीरो पॉजिटिव इंटीजर में एन इंटीजर तो इसलिए इंटीजर बोलना पड़ता है। हालांकि एन नेगेटिव नहीं होगा, बट जीरो इंक्लूड करने के चक्कर में पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि क्या जवाब होगा? इंटीजर। अच्छा, 6 तो आता होगा सबको। सर अब 7th किस किस ने कर लिया? ये बहुत है। पूछ रहे हो तो मतलब कुछ देख लो, ट्राई करना चाहते हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ये चलो बता ही दे दो। 8 का ही होगा। तुक्के थोड़ी मारने होते हैं। नहीं सर, या तो एक्सप्लेन कर n-r कैसे। कैसे लिख के अब चेक कर रहा है। नहीं देखो, अगर कभी लिखा हुआ है मान लिया 7 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1। कितने फैक्टर हो गए? 7। इनको फैक्टर्स बोलते हैं ना, यस सर। तो पता होगा 8th क्लास से। तो आपका यहाँ पे सुनो NPR लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन में। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने कहा ना हर चीज नहीं रटी जा सकती, समझना जरूरी है। जहां रटवा सकते हैं हम भी लॉजिक को अवॉइड कर देंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, पहले ये सीख लें फिर लॉजिक बता देंगे। लेकिन अगर कहीं पे नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। n से छोटा बोलो, n से छोटा n-3। अब सुनो, मैं कहां तक ओपन करता रहूंगा इसे? r फैक्टोरियल। किसी की प्रॉब्लम यहां तक? और यहाँ पे n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कट कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 था माइनस, तो यहाँ पे कितना था? एक कम ना। हाँ तो यार दोस्तों इस हिसाब से तो n-1 n-2 n-3, और पता ही है कितना आखिरी में जो इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू बचेगी वो होगी n-r-। भाई आप देखो ना, 3 से पहले क्या था? माइनस जो हो रहा था 2,
2 से पहले क्या माइनस हो रहा था? एक तो जब आखिरी में r माइनस हो रहा था तो इससे जस्ट पहले क्या माइनस हुआ होगा? R1 उससे एक छोट ये क्या है? -1 वन। अच्छा दिख नहीं रहा तो मैं अभी सेटल कर ले भाई मोड़ दियो अभी ठीक है। लेकिन सिर्फ देख के नहीं, तुम्हें बताओ ये समझ में आ गई बात? यहाँ 3 था, यहाँ पे उससे एक छोटा 2 था, यहाँ पे उससे एक छोटा 1 था। तो जब यहाँ पे r माइनस हो रहा था तो इससे पहले वाले में क्या माइनस हुआ होगा? R r R माइनस। -1 ठीक है। और ये चीज सेम है बेटा, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो तो माइनस ये माइनस r और प्लस प्लस। प्लस। तो ये मत सोचना मैंने कुछ अलग बना दिया, सेम बात। अब पूछा जा रहा है फैक्टर्स कितने हैं, बेटा काउंट करो। 1 2, यहाँ 1 लिखा है तो 2 बोल रहा हूं ना, क्योंकि शुरुआत यहां से करी है। ये कौन सा फैक्टर है? ये वाला कौन सा है? 4 तो ये वाला कौन सा होगा? हमें 5 नहीं है। 5 नहीं है, बीच में भी तो है ना। दोबारा से, ये 1 है, पहला फैक्टर है। ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा तो ये कितना होगा? R माइनस -1 अरे 3 माइनस जब ये 1 था तो कौन सा फैक्टर था? 2। ये 2 था तो कौन सा फैक्टर था? 3। जब ये 3 था तो कौन सा फैक्टर था? 4। तो अगर ये r माइनस 1 है तो फैक्टर कौन सा होगा? r। यानी कि कुल मिला के ये काउंटिंग में कितने फैक्टर्स हैं? R और आंसर कौन सा होगा? R जिसको भी कॉन्ट्रडिक्शन है वो बात कर सकता है। पहले आप खुद अपना क्वेश्चन बना लो। ठीक है भाई, दोबारा बताएं, कौन से वाले से बताएं? ये काउंटिंग ही समझ नहीं आ रही? ये बता, नहीं ये कितना वेक्टर है? करेंगे पहला, ये दूसरा जबकि देख रहे हैं यहाँ 1 है। ये कौन सा है? तीसरा जबकि यहाँ 2 है। ये कौन सा है? जबकि यहाँ 3 है। तो ये कौन सा फैक्टर होगा? प्रोसेसिंग चल रही है। डाटा लॉस्ट वाईफाई हैंग हो गया। विंडो उड़ गई। अबे यार मजाक वाली बात नहीं है, कितनी सिंपल सी बात बता रहा हूँ यार। देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इससे अब देखिए नंबर तो है नहीं, तो तू ऐसे समझ, इसकी हेल्प से समझ कि आपका ये हो गया कितना। अच्छा ऐसे देख ले, चल दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे, यहां से लेकर इधर देख, यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर है? ये एक तरीके से काउंटिंग में 1 2 3 कितने नंबर है? r माइनस 1। तो ये कितने फैक्टर हो गए? आ गया? अच्छा लेकिन तू एक बात बता, मैंने कहां से काउंट करे? जबकि फैक्टर्स कहां से शुरू हुए? तो इस वाले एक फैक्टर को और मिला। किसी को ऐसे समझ में आता है, किसी को पहले वाले तरीके से, सबका अपना अलग अलग माइंड का स्ट्रक्चर है। बाकी अभी बताओ, अभी सबको क्लियर हो चुका है? हाँ तुझे अभी भी डाउट है? नहीं किसको? काजू तेरे को है? ठीक। एनपीआर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, वो तो पता चल ही गया आपको, ए ऑप्शन हो गया। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। दोस्तों पहले जब ये क्वेश्चन करा था, सॉल्व करके करा था ना ऐसा, पीछे एक एग्जांपल इस टाइप का। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, -1 आना नहीं, सीधा पहले 6P4, तो ऊपर नीचे क्या होगा? 6 - 4 2। तो बेटा कैलकुलेटर पे क्या करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना? कितना बनेगा? 360। अब यहां देखो 6P2, तो नीचे कितना आएगा? 6 - 2 4। तो 6 को ओपन करो, 4 से 4 कैंसिल, और बाहर 12,
फिर हो गया 3 से 7। हाँ ठीक है, यस सर। सबके लिए ठीक है। यस सर। अच्छा, ध्यान रखना जो भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं बेसिक ही है, ठीक है। पेपर में अगर ये आए, ऐसा नहीं कह रहा ये आ नहीं सकते, बेसिक आते हैं बेटा, वो ज्यादा एडवांस तो पूछते ही नहीं, ऐसे ही आएंगे। है ना। एडवांस पूछेंगे तो दिक्कत ही है, उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि ग्राहक ही नहीं मिलेंगे उन्हें उस ये देखो प्लीज, तो सर आपके ऐसा कोई जैसे ना पहले डिफेंस फोर्सेस में 2 एंट्रीज के लेवल थे, आज भी है। एक एनडीए होता है और एक होता है सीडीएस। एनडीए जो है 10th के बाद होता है, अब वो 10th के बाद देते हैं, टेस्ट लेते हैं, लेकिन इतना मिनिमम क्राउड सेलेक्ट हो पाता है उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि फिर उन्होंने बाद में क्या करा, सीडीएस। 12th के बाद जॉली नेचर होता है तो इतना हर कोई बच्चा इतना डेडिकेटेड या सीरियस नहीं होता, लेकिन उन्हें फिर वो क्वालिटी कहाँ मिलती है, 12th के बाद? ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विस, वहां पे मिल जाती है। तो वही चीज है आने वाला टाइम तो इधर एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हुआ ना वो बाकियों पे बहुत जल्दी रूल करेगा, क्योंकि बाकी बहुत स्लो है। अब ये मैं देखता था पहले क्या होता था क्लास में ना, मतलब आप ये मत समझना कि ऑफेंसिव फील मत करना, पहले क्लास में क्या होता था कि 60% मैथ्स बैकग्राउंड, 40% नॉन मैथ्स, फिर वो 50-50 हुआ, आज वो 30-70 या 20-80 है। और ये तो सच बात है कि जब सेम प्लेटफॉर्म पे आए तो वो जो पहले से पढ़ता आ रहा है वो जल्दी परफॉर्म कर देता है। हाँ जी, इधर देखो, NP3 और NP इक्वल टू 3:1, देन N इज इक्वल टू, बेटा कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो बेटा। पहले ट्राई कर लिया आप लोगों ने? नहीं, ए बी तो 7 करके देखते, कर लिया तूने 7? हाँ तो तू कह रहा है ए बी नहीं है, नहीं 7 से 2:1 आएगा, 5 से 2:1। तो यहां पे आपका 5 से ट्राई करूं, चलो 5P3 बताओ कितना होता है, सीधा आंसर बताओ। और यहां पे इस बच्चे ने बताया कि सर 5P3 की वैल्यू 60। अगर किसी के माइंड में प्रोसेस नहीं हुआ हो कि क्या कैसे हुआ तो करे, सिर्फ आंसर मत सुने, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 - 3 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 और 2 से डिवाइड करोगे 60। नीचे 5P2, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, 120 अपॉन में 6 20। हो गया था 3:2। 2 नहीं 1। हाँ 3:1। मैच हो गया, ऐसे कर। अब कोई बच्चा इसे बिल्कुल ऐसे n फैक्टोरियल और पूरा सॉल्व करने बैठ जाए तो बेटा फिर वो उसकी गलती है। आगे देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को वैसे, ML m प्लस ये मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है m + n P2 इक्वल टू 56 M माइनस और m - n P2 इक्वल टू कितना 30। वैल्यू पुट कर। बेटा ये देख रहे हो 6 और 2 8, 7 और 1 8, 4 और 4 8, तो 8 से एक बार ट्राई कर लो, सारी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे एक बार में। तो 8P2 देखना जरा, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज लगा दूंगा ना अगर 8 ये नहीं हुआ तो। 8 फैक्टोरियल नीचे 8 - 2 6 फैक्टोरियल, 6 भाई मैच कर गया। तो चलो ये तो पता चल गया कि नन ऑफ दीज तो नहीं है। अब m + n तो सबसे ही हो गया सेटिस्फाई। अब पता है किससे करो, m - n, लेकिन सुनो 6 में से 2 माइनस करा 4, अबे 4P4 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 होता है, तो 4P2 30 तो नहीं, ये आ रहा है बी आ रहा है। तो सब बच्चे देखो 7 - 1 P2 6P2,
ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल। हो गया मैच। यस सर। हाँ, हाँ। आंसर कौन सा हो गया? बी। 12th और 13th आप खुद से कर सकते हो, यस ठीक है, कुछ अलग नहीं। लिख लो भाई ये होमवर्क में, तू फिर रेहान साइड में लिखता जा। अच्छा, 12 बोला 12वां और 13वां परम्यूटेशन में एक दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है, एक वर्ड होता है अरेंज्ड और एक वर्ड होता है रीअरेंज, ठीक है। जब वर्ड अरेंज्ड आता है तो आप क्या करोगे, NPR-1, और जब रीअरेंज्ड आता है तब क्या करोगे, बस NPN, सॉरी NPN नहीं, मतलब NPR। यानी कि सीधे शब्दों में अरेंज्ड वर्ड आए तो टोटल अरेंजमेंट में से क्या कर देना, एक माइनस, और जब रीअरेंज्ड आए तो क्या बता देना, टोटल अरेंजमेंट। लिख लिया है सबने? ठीक। अबे तेरी कौन सी जॉब पे जाने पे ना, तो फिर जल्दी बुला लेते हैं ना। हैवी डिस्कशन। कल तो होगी, कल भी होगी मैच तो। सर कल कल 9:30 कल संडे है। सेम ही साढ़े। इधर देखो, सर वही गए। नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। आंसर बताओ क्या लगा, सारे अल्फाबेट अलग अलग है। यस सर। NPR लगाना पड़ेगा। NPR 8 है, यस सर। तो इसमें पूरे वर्ड को बोला है तो 8P8 8 फैक्टोरियल 40,320 रीअरेंज में, और अगर अरेंज बोल देता सेम क्वेश्चन, माइनस आगे बताना शुरू करूं। यस। कनव ठीक है, होमवर्क अभी तक जो बता रहा हूं समझ में आ रही है बात, ठीक है। मोहित तेरे को, हाँ सर, आ रही है। गौरव आगे देखो दोस्तों, ये तो ऐसी एक अरेंज और रीअरेंज वर्ड पे क्वेश्चन आ जाता। अच्छा, एक कैटेगरी परमुटेशन में एक और क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं कम टुगेदर वाले क्वेश्चन और या फिर क्या होते हैं, नेवर कम टू। एक होते हैं कम टुगेदर और एक क्या होते हैं, नेवर कम टुगेदर, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने सिटिंग अरेंजमेंट करा, यस सर। तो एकदम से कृति ने बोला कि सर अर्शिया और मैं तो साथ ही बैठेंगे, तो ये कंडीशन हो गई क्या, कम टुगेदर। और मान लिया जैसे काजल ने कहा कि भाई आगे कोई लंबा बच्चा ना बैठे, तुरंत देखने में दिक्कत होती है ना, जैसे अयान हो गया, कह रहे सर आगे मत बैठा देना बस, नहीं तो मेरी क्लास तो बस, हाँ इसके बाल ही दिखाई देते हैं फिलहाल। तो आपका समझ गए थोड़ा सा कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर वाली बात। अच्छा, इसका बेटा देखो, अगेन मैंने कहा हर चीज के कोई शॉर्टकट बनाते हैं तो उनके पीछे लॉजिक ही होते हैं, लेकिन बेटर है क्योंकि हमने देखा कि एक जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हो और लास्ट वही 3-4 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि नहीं याद रख पा रहे लॉजिक्स याद, तो पहले हमने क्या करा दिया, फॉर्मूला बना दिया। और फॉर्मूला क्या है सुन लो भाई,
जब भी कभी कम टुगेदर का क्वेश्चन आए और आपका आर्टिकल्स, इफ टू आर्टिकल्स आर टुगेदर, कितने आर्टिकल्स? दो। कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला देखो उसका क्या है। और मैंने ये देखा, ये चीज हमें ज्यादा हिट करती हुई दिखाई दी, बच्चों को बड़ी जल्दी याद रहती है। तो हमने कहा जो चीज याद रह रही है वैसे ही करवाओ फिर। n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, n माइनस में 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अच्छा सुनो, अगर 3 आर्टिकल्स का केस आया, फॉर्मूला n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, 3 फैक्टोरियल। अगर 4 आर्टिकल्स का केस आया तुम लोग बोलोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ गए? तो अब जरा देखो, मैं एक क्वेश्चन हाथ के हाथ आपको देता हूं और देखते शायद आप कर भी पाओ। कमिंग टुगेदर। ट्राई करो ये क्वेश्चन। 7 कितना बेटा? एन मतलब यहाँ पे क्या होगा? फेलियर वर्ड के अल्फाबेट। 7 और क्या बोला है? वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर। अब पहले बताओ वॉवल्स हैं कितने? 1 2 3 4। 4 लोग साथ बैठेंगे तो फॉर्मूला क्या? n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे n कितने हैं? 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 24। यस सर, हो गया 576। भाई ठीक लगा आपको भी तरीका? यस सर। अच्छा दोस्तों, जब ये तरीका हिट हुआ हमने कोशिश करी कि भाई नेवर कम टुगेदर का भी शॉर्टकट बना दे। लेकिन दोस्तों नेवर कम टुगेदर का ना शॉर्टकट, जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर में बढ़ाओगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला भी, शॉर्टकट भी कैसा होता जा रहा था? बड़ा। तो हमें समझ में आया कि भाई ये शॉर्टकट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इसका तरीका फिर हमने फाइनली ये निकाला कि बच्चों को तो थोड़ा छोटा करके देना ही है, तो हमने निकाला इसका तरीका नेवर कम टुगेदर के लिए। हमेशा याद रखो, टोटल अरेंजमेंट में से ये ज्यादा आसान लगा, सबसे आसान, माइनस क्या कर दो? कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कौन से अरेंजमेंट कर दो? कम टुगेदर। तो कौन से वाले बचेंगे? जिनमें वो टुगेदर नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता भी, ये देखो, इफ 2 आर्टिकल्स, अगर 2 आर्टिकल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, अगर 2 आर्टिकल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे क्या होता है सुनो, पेपर बनाते वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि 2 मुश्किल पेपर एक के बाद एक हो। अगर पहले वाला खराब हुआ तो उस पर दूसरे का इफेक्ट आता है, दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। जैसे लॉ का पेपर हुआ, अगर मान लिया किसी बच्चे का, सबका नहीं बट किसी बच्चे का खराब हुआ, तो मैथ्स पे उसका इफेक्ट आ जाए, है ना। वो कह रहा है ये दर्द काहे खत्म नहीं होता है ना। मैथ्स में भी लॉ को याद कर रहा है और फिर मैथ्स भी खराब कर रहा है। हो जाता है किसी को बोल देना, अरे वो जो हो गया छोड़ दे, नहीं निकलती ना बात दिमाग से। ठीक है, बट बेटा ये है कि आप लोग तैयारी पहले से ही करो, ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए। और अगर कभी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो फिर आपको ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है और किसी के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको बस एक लाइन बोल के मूड चेंज कर दे। और जो एक अकाउंट्स में गर्ल का पेपर 70 मार्क्स का हुआ, 75 मार्क्स का, और उसकी उनकी फ्रेंड्स का पेपर 90 से अबव का हुआ, इसे ये बात इतनी बुरी लगी, रो ही रही है घर पे जाके।
1 डेढ़ दिन तक उसका मूड ही ठीक नहीं हुआ। लॉ के पेपर, जिस दिन लॉ का पेपर था, एक दिन का गैप होता है ना, लॉ के पेपर से 12 बजे, मतलब 2 बजे पेपर होता है, 12 बजे उसके पेरेंट्स का फोन आया, बात करवाई। तो फिर हमने जो भी अपने पास से जो भी वर्ड्स थे, हमने भाई उसको थोड़ा सा चीयर अप करा कि बेटा तू, तेरे को पढ़ाया हुआ है, तुझे पता, हमें पता है कि तू क्या कर सकती है, ऐसे करके करा। 2 घंटे पढ़ी बस वो लॉ। अगले दिन पे मतलब 2 घंटे बाद पेपर देने चली गई। मूड ठीक हो चुका था, फिर मैथ्स का पेपर देने गई, फिर इको का पेपर देने गई। लेकिन दिक्कत ये आ गई, लॉ में 39 आ गई। अब नहीं, 2 दिन तक आपका स्टेट ऑफ माइंड सोचो ना, तुमने पहले भी प्रिपेयर कर रखा था, तुम्हारे दिमाग में दुख ही चल रहा है। और दुख क्या कि फ्रेंड का 90 नंबर का हो गया, मेरा 75 का हो गया है। सब में पास, मैथ्स में 77, अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे सही मार्क्स, इकोनॉमिक्स में 80+, लॉ में 30। तो भैया इतना ना, थोड़ा सा इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लीज, इधर देखो सभी, अगर 2 आर्टिकल्स का मैं बनाता हूं, तो ये देखो टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, n फैक्टोरियल, और कम टुगेदर वाला क्या हुआ, n-1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। दोस्तों मैंने कहा कि चलो इससे शायद नेवर कम टुगेदर का कोई शॉर्टकट बन जाए। मैंने बनाया, n से छोटा क्या बना, n-1 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। अब n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो यहां से n रह गया, यहां से 2 रह गया। मैंने कहा यार बढ़िया शॉर्टकट बन गया, सही लग रहा है ना ये भी। लेकिन दोस्तों ये 2 के केस में लग रहा है, 3 के केस में ना ये और बड़ा, फिर मैं 4 का कहूंगा तो और बड़ा, ये मतलब ज्यादा, ये जैसे अभी सिर्फ n-2 है ना, फिर वो n-3, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि वो नहीं लगा कि ये याद रखने लायक है। इससे अच्छा तो ये लगा कि बच्चे को कम टुगेदर आ गया, टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, n फैक्टोरियल, उसमें से सीधा बोलते बेटा टोटल में से माइनस क्या कर दे, कम टुगेदर। सब सेटल रहे इसमें। नाम भूल गया, हाँ क्या नाम है, तमाम क्लियर है तेरे को, ठीक है। आप दोनों गर्ल्स को बेटा, गौरव, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने। अब एक काम करो आप लोग, अभी के अभी 16, 17, 18, 19 ये कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा, फटाफट करके बताओ। नेवर टुगेदर, पहले टुगेदर निकालने से अच्छा एक मिनट दिखा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन हो गया बेटा, लो जी, अच्छे से दिमाग लगाओ, ना किसी से पूछो, सिर्फ खुद करो बेटा, क्योंकि कोई भी दोस्त बता देगा यार बाद में कौन आ रहा है बताने के लिए, पेपर में थोड़ी आएगा। और पेपर में ना कभी भी अपने आगे पीछे वालों पे भरोसा मत करना, क्या पता वो तुम पे भरोसा करके आया है। ऐसे झूठे झूठे लोग भी मिल जाते हैं, गलत सलत बता देंगे, भरोसा नहीं करते। नहीं सो के उठ के आते हैं लोग यार। एक बंदा निक्कर में ही आ गया एक दिन पे, मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा था बेड पे से सीधा ही यही उतारा है, ऐसे ही आ जाते हैं पेपर में। यार तुम्हें भी तो पता है ना, तुम्हारे दोस्त होंगे हर तरीके के होंगे, कौन डेडिकेटेड है कौन नहीं है, तुम्हें नहीं दिखता। इसमें ना करेगा तो डी एक्सरसाइज कर, वहां तेरे को इसमें ध्यान रख, इसके एडिशनल ना सारे करने हैं, अगर एडिशनल सारे करने हैं तो बस पेपर का क्वेश्चन हो गया गारंटी। ठीक है, -1 फैक्टोरियल और एडिशनल ये मत सोचो मुश्किल है, बस ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से पता चल जाता है कि अब ये लेवल अचीव हो गया। आज टेस्ट नहीं था तुम्हारा,
अभी मैम 7-5 हाँ अबे सुन तो ले, ये आ गया हमारे टुगेदर यार हम बना देंगे टेस्ट तो, ठीक है सर मैथ्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो एक मिनट रुक जाओ, मैं सर से बात करके ना, कल लास्ट टेस्ट कौन सा हुआ था तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी। Probability। कितने टेस्ट हुए प्रोबेबिलिटी के? दो ही दो। दो हुए। कोरिलेशन रिलेशन दे दूं? ये आ गया सर मैं कोरिलेशन रिलेशन का हाँ सर, टेस्ट आज से स्टार्ट हो गया। सॉरी, मतलब एक दो दिन बीच में गैप आ गया। देखिए आज ही तुम्हारा एनपीओ का टेस्ट है, मैंने बना दिया टेस्ट। और ये लो, कांग्रेचुलेशन, देखो खुशी की लहर तोड़ दी बच्चों में। ये चाहिए चाहिए, ऐसे वैसे भी बिहेव करो। 10 फैक्टोरियल की तो कौन बड़ा? 10 फैक्टोरियल ऐसे एनपीओ चैप्टर भी तो कौन सा? मुझे लगता है सबसे अच्छा टॉपिक एनपीओ ही है। हाँ सर, इनको आगे अच्छे से आज क्या है? अच्छा वही तो आया पूरे सिलेबस में। जो लास्ट चैप्टर खत्म होते हुए आता है इनको। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एनपीओ में सबका। अरे नहीं सर, एक चैप्टर आया तो उनका सीखेंगे, पहले वाला भूल जाएंगे। ये तो वो बच्चे सीखो। फाइनल के बाद अगर फाउंडेशन में कुछ पूछ लिया कि ये हमारे कोर्स में नहीं था। सुनो मेरी बात, अभी हम एनपीओ का टेस्ट कर रहे हैं कि सर कल आपको टेस्ट करना है। सर देख लो, जो भी ऑर्डर बनता है मैं तो दे दूंगा, मैं दे दूंगा। कितने क्वेश्चन का दूं बताओ? कोरिलेशन आप रिलेशन थोड़ा बढ़ा देते टेस्ट का, अब टाइमिंग बढ़ा देते टेस्ट की। 20-25, अभी आप 15 वाले दे रहे थे अभी हम। 20 हाँ, आप 25-30 कर दे, है ना? 25 का कर दे। यस सर कोरिलेशन रिग्रेशन अब मिक्सिंग करते सर, कुछ मिक्सिंग एक करते चैप्टर कर भी सकते हैं। हाँ, 2-3 चैप्टर को मिक्स कर देते हैं फिर हम। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा चाहिए ना। काम कर तो 30-35 क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, 30 ही रखता हूँ मैं, मिक्स करके दे दूंगा। 30। कौन कौन सा चैप्टर बता देना एक काम करो अब यार ये क्या हाल है, जो चैप्टर का आज तक टेस्ट नहीं हुआ वो नहीं लूंगा, जिनका हो चुका उनमें से डाल दूंगा। टीवीएम और प्रोबेबिलिटी एक काम करो हाँ। एलआर डाल दो 20 नंबर के। अरे तो सारे तो हो जाएंगे, अभी डाल एलआर दे। का तो हुआ ही नहीं ना एक बार में। सिलेक्टेड टॉपिक बता रखे आप लोग। सर मैंने इन सबको बता रखा है, सबका है, चाहे नॉन मैथ्स हो चाहे मैथ्स हो। पहले तो स्टैट्स पे वर्कआउट कर लो और एलआर पे वर्कआउट कर लो। मैथ्स में अभी जैसी ये चीजें फ्री करता हूँ, आपको पता है ये लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है, मेन चैप्टर जिसे कहते हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन वेटेज भी ज्यादा नहीं है। तो अभी तक के जो भी चैप्टर्स हैं, स्टैट्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा, और एलआर। मैथ्स में अब आपके सामने पीएनसी हो रहा है, देखो आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद कैसा रहता है। और जो चैप्टर एपीजीपी हो गया, जरूरी है, टाइप टीवीएम नहीं छोड़ सकते। मतलब जो चैप्टर्स मैथ्स में भी मैं रिवाइज भी करवा दूंगा सारा, तो जितने ज्यादा हो सकता है उतना अच्छा है। बहुत सेलेक्टेड करने में चैप्टर गया सर, इन्हें 2 चैप्टर बोलो, ये 4 छोड़ दो। कहते हैं भाई ये भी नहीं करूंगा, जो सर ने बोल, तो हमने कर लिया। तो कह रहा दो है भाई। ये तो ज्यादा हो गया। है ना, बराबरी। 2 बातें आपकी, 2 बात। 10 चलिए बताओ, 16 हो गया। नहीं सर अबे बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर के लिए क्या करोगे? कम टुगेदर माइनस। यस सर चलो ये देखो, कम टू -1 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल दो हाँ जी बेस्ट और वर्स्ट ये देखो, आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए? 10 फैक्टोरियल। यस सर और 2 पेपर बेस्ट एंड वर्स्ट 7। ठीक है ना? मैं अभी आपको जब वो बात बता रहा था कि लॉ का पेपर का इफेक्ट का जैसे मैथ्स पे आ जाए, या मैथ्स का पेपर का इफेक्ट किस पे? इकोनॉमिक्स पे आ जाए। तो मान लिया कोई कहे कि सर 2 मुश्किल पेपर एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे मान लिया आपसे कहे कि टेस्ट आज होगा लॉ का और मैथ्स का, तो दोनों पे ही आपको थोड़ा जोर आ जाएगा। तो यहां पे आप देखो, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं बेस्ट और वर्स्ट पेपर साथ आएंगे, तो 2 साथ आएंगे, तो फार्मूला क्या बना 7 का? 10 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 10 से छोटा 10 - 1 2 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो।
और 17 तो अभी मैंने बताया ही था, है ना। 17 मैंने बता ही दिया था, ये तो करके नहीं दिखा दिया था ऊपर, n-2 इंटू, ये देख लो ऊपर, n-2 इंटू, ठीक है, ठीक है, अभी आ गया। सर इसमें अगर घर पे रिवाइज भी करना है फिर, ठीक है, हाँ बोलो। टोटल अरेंजमेंट माइनस कम टुगेदर वाले और उससे करेंगे तो सर उसमें तो वैल्यू किस में? इस वाले में 17 या 16? 16 में यही तो करा है, ये देख, टोटल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल। ये कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के करे तो वैसा। अच्छा, वैल्यू क्यों निकालेगा जब आंसर ही दे रखा है तो? ऐसा, इन्होंने वैल्यू निकाली होती तो हम भी निकाल लेते, तो इसलिए यार ठीक है। लंबा दोस्तों प्लीज, अरे 19 वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना, हाँ सर। जल्दी आंसर बताओ। तू मत बताइयो बेटा, रुक जाओ। 1,00,000 गौरव, 146 करते बाकी सब भी निकालो, ये गौरव भी बता रहा है और दिव्यांश यही आ रहा है, ए ऑप्शन। हाँ ये करते हैं ए नहीं आ रहा यार गौरव, 4 प्लस 6 प्लस 8 20 देखना तो 4 और 5 आ गया विदाउट है रिपीटेशन ना, 20 4 इंटू 5 24 100। 24 बेटा विद रिपीटेशन ना सीए फाउंडेशन बहुत कम है क्वेश्चन, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है बट कम है, और पेपर में आने के चांसेस भी कम है। 120 अरे वही तो क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। यस सर कितने, 4 ही डिजिट है तो 4 का 4 फैक्टोरियल यस सर यानी कि 24, 24 और सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 86। तो लगा दो फॉर्मूला, यस वही लगा कितना आया? ए है डी है? ठीक है गौरव, कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया आपने ए, लेकिन डी ही आंसर है। 1 लो भाई, ये 3 क्वेश्चन भी बचे हैं, 4 है ना करवाई देते हैं। चैप्टर खत्म। और नहीं, ये एक्सरसाइज सेट एक्सरसाइज ये खत्म हो गया फिर होमवर्क पूरा तो कल और परसों में खत्म कर दूं, चैप्टर और सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा फिर पूरा? नेक्स्ट वीक फाइनल। सर अब रेगुलर होगी क्लास थर्सडे भी बढ़िया। सुबह से ही हो जाएगा आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, फ्राइडे को सुबह क्लास लेकर आता हूँ ना कहीं से, मैं तो देखो आज भी 12 बजे ही आ जाता ना। तो फिर कोई और कोई नहीं ना, सुबह अकाउंट्स की हो जाएगी, जल्दी आ जाएंगे ना। हाँ ये सर से बात कर सर से बात है। इधर देखो, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 5000 से बड़ा, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर हो लेकिन 5000 से बड़ा हो। बेटा एक बात बताओ, 5000 से बड़ा होने के लिए जो ये वाला प्लेस होगा इस पे 5 या 5 से बड़ा ही आना चाहिए। यस सर कितने हैं 5 या 5 से बड़े नंबर? दो 2 नहीं है, 3 है, 5 6 और 7 इन तीनों में से कोई एक यस सर कर दिया अरेंज। 7 के साथ अरेंज सिर्फ इसको करना है या इनको भी करना है? बेटा कितने डिजिट बची है आपके पास? 5 में से यूज कितनी हुई है? 1, तो आपके पास डिजिट्स कितनी बची है? 4। चाहिए कितनी? 3p1 3, 4p3 4 फैक्टोरियल, 24 आप देखो अगर कहीं अटक गए हो कि कौन सी चीज क्यों करी तो बताओ। आयुष दिख रहा हूँ। ठीक है, अर्शिया आपको बेटा ठीक है, तमाम तेरे को समझ में आई ये बात? ठीक है, आप दोनों पीछे। हरमीत अब बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है लेकिन एक ट्विस्ट आ गया इसमें।
फोर डिजिट नंबर टू फॉर्म 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट्स में ना एक डिजिट क्या आ गई, 0। अब 4 डिजिट देखो ये हो गई, कोई ये भी नहीं बोला कि इससे बड़ा होना चाहिए उससे छोटा, लेकिन सीधी सी बात है काजल, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। यस सर तो इसका मतलब पहले प्लेस के लिए तेरे पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से तुझे एक को अरेंज करना है। यस सर 4p1 क्या अब 0 आ सकता है? हाँ। तेरे पास डिजिट कितनी थी टोटल? 5। यूज कितनी हो गई? 1। चार तो अब कितनी बची? 4। पहले 0 के बगैर 4 थी, अब 0 को मिला के 4। 4p3 बेटा एक बात ध्यान से सुनना, घर पे दोबारा करने क्वेश्चन, तुम्हें सबको 96 सबको पता है, ठीक है? घर पे दोबारा करने हैं बेटा, यस सर अगर नहीं करे ना आता जाएगा फिर निकलता भी जाएगा। Yes, वो sir. First in, first out. First in, first out. FIFO method 96 96। इन्वेंटरी तो तुम्हें पता है इंटर में ना अकाउंट्स में बहुत बार ऐसा करते हैं कि ना अकाउंट्स का पेपर बनाते वक्त उसमें ना एक टॉपिक, एक क्वेश्चन ऐसा डालते हैं जिसमें ना एक वैल्यू निकलेगी फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट से। फाउंडेशन में कोई टॉपिक जो पढ़ाया होगा उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक वैल्यू निकलेगी, तब आपका इंटर का वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब बच्चे कहते हैं हम नहीं खेल रहे, नर्सरी का कोर्स नर्सरी तक, एलकेजी में क्यों पूछ रहे हो? और जो कॉलेज करके आए हो, है तो ग्रेजुएशन करके जिन्होंने एडमिशन लिया, बेटा, तो ग्रेजुएशन वाले देखो डिपेंड करता है किसी ने कितना अच्छा पढ़ा है। नहीं तो इंटर में जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं वो बस एंट्री लेते हैं, एग्जिट नहीं होता। हाँ, अगर एग्जिट हो जाता है, आगे सॉरी नहीं बढ़ते। एंट्री लेते ही एग्जिट। शुरू होते ही खत्म हो गया। First in, first out. Number of ways the letter of the triangle to be arranged so that the word angle will be always present. यार पता है क्या सारा खेल है, आप क्या सोच के आए हुए हो, कितना फुल ऑफ एनर्जी आप फील कर रहे हो। जो बच्चा ग्रेजुएशन करके जाता है ना कई बार, वो कितना ही वीक क्यों ना हो, कई बार उसको पता है कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। नहीं तो मैं तो फिर किसी की दुकान, साड़ी की दुकान में लगा देंगे मुझे काम पे, पूरे दिन काम करवाएंगे और 12-15 हजार रुपए देंगे। फिर उसे वो डर सताता है, फिर वो पढ़ता है, फिर वो ऐसे बाल्टियों में मुंह धो धो के पढ़ता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना। तो उसे चाहे कितना भी कम आता हो, या तो साइड आगे निकल जाते हैं कई बार डर के मारे। तुम में अभी वो डर नहीं है, लेकिन आ जाएगा। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, ट्राइंगल टू बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे कि एंगल वर्ड जो है ये साथ रहेगा। एंगल वर्ड जो है वो क्या रहेगा? कितने हैं एंगल वर्ड में? 5 है। यस सर तो टोटल कितने थे? 8। तो टुगेदर वाले तरीका क्या होता है? 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन दोस्तों रुको, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं करना। तुमने कहा ये कौन सा ट्विस्ट है? ठीक है, ये ट्विस्ट है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होता है। जब मैं ना ऐसी लॉ पढ़ रहे थे हम फाउंडेशन के टाइम में, तो टीचर ने बोला बेटा बस ये चैप्टर आपका सारे ये आखिरी सेक्शन है बच्चों कंप्लीट। तो हम भी खुश की कंप्लीट होने वाला है, तो हमने कहा बस हो गया सर। कह रहे बेटा अब एक्सेप्शन पढ़ेंगे। अभी सेक्शन पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो ऐसे ही बेटा ये फॉर्मूला बता दिया, इसका एक्सेप्शन सुन लो। ये पता है 5 फैक्टोरियल क्यों करते हैं? जो एंगल वर्ड जिनको अल्फाबेट्स को साथ रहना है, अब ये एंगल वर्ड में ये भी तो बन सकता है ए एन एंगल का नेंगल बन जाए। अरे आपस में अरेंज नहीं हो सकते ये? तो ये मना कर रहा है, ये कह रहा है एंगल वर्ड क्या रहेगा? एंगल। तो इसलिए ये 5 फैक्टोरियल हमें नहीं करना। और 8 माइनस बोलो दोबारा होगा, ठीक है? 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल और उसके बाद 24। ना एक बार आंसर क्या हो गया? पहले बताओ सिर्फ आंसर आया या तुम्हें भी आया? समझ आ गया। सर अगर ये वाली बात नहीं होती है एंगल एक वाली, मिनट, ठीक है। देखो भाई
यहाँ पे आपका इन्होंने मुझसे बोला इसका दूसरा तरीका बता दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ इसने पहले किसी और तरीके से सीखा होगा। तो इसका तरीका ये है TRI और उसके बाद एंगल। तो इसका एक तरीका होता है, इन सब को ना हम क्या मानेंगे, एक। क्या मानेंगे, एक। ठीक है, तो एक अल्फाबेट ये हो गया, दो अल्फाबेट ये हो गए, तीन अल्फाबेट ये, और इस सबको सबको क्या मानेंगे, चार। इनको तुमने कहा एक, इतने सारों को एक क्यों मान रहे हो? अगर मैं इन्हें अलग अलग मानूंगा, भाई दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर मैं इन्हें अलग अलग मानूंगा तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला ए को कहीं भेज देगा, एन को कहीं, जी को कहीं, एल को कहीं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है एंगल वर्ड के सारे अल्फाबेट कैसे रहे, 7। इसलिए इनको क्या मजबूरी है मानना, एक। तो आपके पास कितने काउंट हो गए, 4। 4 चीजों का अरेंजमेंट क्या होता है, 4p4। लेकिन किसी ने कहा कि एंगल वर्ड 7 तो रहेगा, लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकता है ना। तो एंगल वर्ड के कितने अल्फाबेट है, 5। तो इनको अरेंज करा 5p5, है ना। अब ये देखो क्या बना, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। यहां भी यही बन रहा था, लेकिन 5 फैक्टोरियल इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि एंगल वर्ड में सिर्फ एंगल ही रखना है, उसे ए एन की जगह एन ए भी, नहीं करना। इसलिए यहां पे भी 5 फैक्टोरियल, यहां पे भी कैंसिल कर। बेटा समझ में आ गया आपको? ठीक। अगर कभी कोई दूसरा तरीका भी हो तो बेटा देखो, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है हमने तो बना दिए, पढ़ा तो हमने भी ऐसे ही था शुरुआत में स्कूल में। लेकिन अब देखो जब समझ में आया कि कुछ बच्चों को ये अच्छा लग रहा है, कह रहे इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसको एक मानो, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर। तो यहाँ पे हमने इस तरीका बता दिया, हालांकि है ये वही चीज। आखिरी क्वेश्चन भाई, कहता है द लेटर वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड, कितने अल्फाबेट है पहले डॉटर में ये बताओ, 8 ऑड। 8। अच्छा मुझे लगा इसने ऑट बोला, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तक की गिनती आती मुझे, फिर 1 2 3 4, चलो ठीक है, 8 हो गए ये। अब इसमें ऑड प्लेसेस देखो, ये वाले ऑड प्लेसेस है ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और, अच्छा इन पे क्या आने चाहिए, वॉवल्स। वॉवल्स पहले काउंट करो कितने, 1 2 3, बस 3 ही तो है। 4 प्लेसेस में से 3 पे अरेंज कर दो वॉवल, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ऑक्यूपाई कितने हुए प्लेस, 3। टोटल कितने थे, 8। टोटल कितने थे, 8। ऑक्यूपाई कितने में, 3। खाली कितने बचे, 5। और तुम्हारे ये कॉन्सोनेंट भी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 खाली प्लेसेस में, क्योंकि कॉन्सोनेंट किसी पे भी आए, कोई दिक्कत ऑड पे या इवन पे, उसके लिए कुछ बोला नहीं। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 24 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा 120, सर। और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, अब ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन घर से आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा रिवाइज करें। आसान ही है चैप्टर, यस सर, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े आ जाए, पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चंस भी खूब करना। अब टेस्ट फाइनली कल कोरिलेशन रिग्रेशन का ही रख ले, यस सर। मिक्स नहीं करता। और 30 नंबर का तुम्हारा टेस्ट, सर एक मेरे को परसों बस 1 मिनट सर आपको।